श्री माँ शारदा 12वां भाग। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। काशीपुर में अंतिम बीमारी के समय श्री रामकृष्ण देव ने त्यागी संतानों को लेकर त्यागी संघ की स्थापना की थी। उनके लीला स्मरण के बाद उक्त संघ के सुसंबद्ध संचालन, स्थायित्व और प्रचार में संघ शक्ति रूपिणी श्री माँ की देन कितनी थी तथा श्री रामकृष्ण देव की त्यागी संतानों ने संघ अधिष्ठात्री देवी श्री शारदा देवी पर संघ के विशिष्ट कार्यों एवं अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन को किस प्रकार सौंपा था, इसकी संक्षिप्त आलोचना हम अन्यत्र करेंगे। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हम यहाँ पर श्री माँ के निम्न कथनों को उद्धृत करना चाहते हैं। इनसे यह भी विदित हो सकेगा कि संघ की नींव डालते समय उनकी इच्छा शक्ति का उस पर कितना प्रभाव पड़ा था। जहाँ तक हमारी धारणा है, यह घटना सन 1950 की है। श्री माँ कोयालपाड़ा आश्रम के अध्यक्ष से प्रसंगवश कह रही थी, अरे यह तुम क्या कर रहे हो? प्रेम ही तो हम लोगों की असली वस्तु है। प्रेम से ही तो उनका सारा परिवार संघ बना है। आहा, इसके संघ स्थापन के लिए ठाकुर के पास रो रो कर मैंने कितनी प्रार्थना की है, तभी तो आज ये सब मठ आदि दिख पड़ते हैं। उनके शरीर छोड़ने के बाद संतानों ने संसार त्याग किया और सब लोग एक स्थान में इकट्ठे होकर कुछ दिन एक साथ रहे। बाद में सब स्वतंत्र रूप से अलग अलग होकर इधर उधर घूमने लगे। मेरे मन में इससे बहुत ही दुख हुआ। तब मैं उनसे प्रार्थना करने लगी, ठाकुर तुम आए और कुछ लोगों को लेकर लीला करके आनंद मनाकर चल दिए, तो क्या उसके साथ ही साथ सब कुछ खत्म हो गया? अगर ऐसा ही था तो फिर इतना कष्ट उठाकर तुम्हारे आने की क्या जरूरत थी? काशी और वृंदावन में मैंने अनेक साधु संत देखे हैं जो भिक्षा मांगकर खाते हैं और वृक्ष के नीचे पड़े रहते हैं। ऐसे साधुओं की कमी नहीं है। तुम्हारे नाम से घर द्वार त्याग कर मेरी संतानें मुट्ठी भर अन्न के लिए दर दर घूमती रहे, मैं यह देख नहीं सकती। मेरी बस यही प्रार्थना है कि जो कोई तुम्हारा नाम लेकर निकले, उसके लिए मोटे अन्न वस्त्र का अभाव न हो। तुमको और तुम्हारे भाव व उपदेशों को लेकर वे एक साथ रहें, जिससे संसार संतप्त जीव उनके पास आकर उनसे तुम्हारी बातें सुनकर शांति पा सके। इसीलिए तो तुम्हारा आगमन हुआ था। उन्हें इस प्रकार घूमते हुए देखकर मेरे प्राण व्याकुल हो जाते हैं। उसके बाद से धीरे धीरे नरेन ने यह सब किया। बराहनगर के एक टूटे फूटे भुतहे मकान में श्री रामकृष्ण देव की त्यागी संतानों ने सिर टिकाने का स्थान पाया था। भोजन
आदि का कोई प्रबंध नहीं था। कठोर साधना की पराकाष्ठा थी। श्री माँ की उक्त प्रार्थना के बाद से क्रमशः सब और परिस्थितियों का बदलना प्रारंभ हुआ। बराहनगर मठ में संतानों की कठोर साधना की चर्चा करती हुई एक दिन माँ बोली, ठाकुर की संतानों ने सब कुछ भली भांति परीक्षा करके देखा है, तभी तो उन्हें स्वीकार किया है। जब वे लोग बराहनगर में रहते थे, उस समय निरंजन आदि कितने ही दिन आधा पेट खाकर जप ध्यान में डूबे रहते थे। एक दिन सबों ने निश्चय किया, अच्छा देखें उनका नाम लेकर पड़े रहने से भोजन मिलता है या नहीं। भिक्षा में न जाने का संकल्प कर चद्दर ओढ़ सब कोई ध्यान करने लगे। सारा दिन बीत गया। रात जब अधिक हो गई, उस समय उन्होंने सुना कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। पहले नरेन उठा, बोला, दरवाजा खोलकर देख तो कौन है। सबसे पहले यह देखना कि उसके हाथों में कुछ है या नहीं। आहा, दरवाजा खोलते ही देखा गया कि लाला बाबू के मंदिर से, गंगा जी के तटवर्ती श्री गोपाल के मंदिर से सुंदर भोजन सामग्रियां लेकर एक व्यक्ति आया हुआ है। देखते ही खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ठाकुर की दया का पता चल गया। उसी समय उठकर सबने ठाकुर का भोग लगाया और उतनी रात को आनंद से प्रसाद पाया। इस तरह और भी कई बार हुआ था। इसी प्रसंग में वे पुनः कहने लगी, अभी जो तुम्हारे महाराज स्वामी ब्रह्मानंद है ना, मेरे उस राखाल को भी कितने दिन भात की हंडी मांजनी पड़ी है। बंगला सन 1296 के बैसाख की पहली तिथि को गया से लौटकर श्री माँ कलकत्ते में कुछ दिन मास्टर के मकान में रही। इधर श्री रामकृष्ण देव के परम भक्त बलराम बसु का अंतिम काल उपस्थित हुआ। उनके प्रति श्री रामकृष्ण देव की असीम करुणा की बात का स्मरण कर श्री माँ बलराम भवन आई। बंगला सन 1296 के बैसाख की 12वीं तिथि को बलराम बाबू की आत्मा ने देह पिंजर को त्याग कर आनंदमय लोक को महाप्रयाण किया। शोक संतप्त भक्त परिवार को सांत्वना और शांति प्रदान करने के लिए श्री माँ और भी कुछ दिन वहां रह गई। श्री माँ के रहने के लिए भक्तों ने बेलूड़ के धुपड़ी नामक अंचल में एक मकान किराए पर ले रखा था। जेठ के महीने में धुपड़ी शमशान के निकटवर्ती उस किराए के मकान में श्री माँ लगभग 4 महीने रही थी। इसी समय स्वामी विवेकानंद के प्राण सुदूर के लिए अज्ञात आवाहन से व्याकुल हो उठे। उन्होंने दीर्घ काल के लिए परिव्राजक जीवन अवलंबन करने का निश्चय किया। यात्रा करने से पूर्व उस मकान में पहुंचकर श्री माँ को प्रणाम करते हुए वे बोले, माँ, यदि यथार्थ में मैं मनुष्य बन सका तभी वापस आऊंगा, नहीं तो यही अंतिम दर्शन है। श्री माँ ने कोमल कंठ से कहा, यह क्या? अपने को संभालकर तत्क्षण विवेकानंद जी बोले, नहीं नहीं,
आपके आशीर्वाद से मैं जल्दी ही लौटूंगा। श्री मां की दिव्य दृष्टि के सम्मुख नरेंद्र का भूत, भविष्य और वर्तमान स्पष्ट रूप से झलक उठा। उन्होंने हृदय से आशीर्वाद दिया। श्री मां का स्नेहपूर्ण शांतिमय आशीर्वाद पाकर परितृप्त हृदय से स्वामी जी भारत एवं समग्र जगत के कल्याण कर महान कार्य के लिए निकल पड़े। उनके कंठ में विदा का स्वर झंकृत हो उठा। जाते समय वीणा पाणी को उन्होंने मधुर संगीत सुनाकर परितृप्त किया। जैसे श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र का संगीत सुनकर विह्वल हो जाते थे और कहते, नरेंद्र का गाना सुनकर इस शरीर के अंदर रहने वाला अपना फन उठाकर नाचने लगता है। उसी प्रकार श्री मां भी नरेंद्र के संगीत से मुक्त हो जाती थी। एक दिन प्रसंगवश आवेगपूर्ण कंठ से श्री मां ने कहा था, आहा, ठाकुर कितना सुंदर गाते थे। उनका स्वर कितना मधुर था। गाते समय ऐसा मालूम होने लगता कि मानो वे स्वर लहरी पर तैर रहे हैं। अभी तक मेरे कान में उनके गाने गूंज रहे हैं। अब जो गाने मैं सुनती हूँ वह सुनना पड़ता है, इसलिए सुन लेती हूँ। नरेंद्र का स्वर भी कितना सुंदर था। पंचम में चढ़ा हुआ था। अमेरिका जाने के पहले धूपड़ी के मकान में मुझे गाना सुना गया। उस मकान को छोड़ने के कुछ दिन पहले श्री मां को कठिन पेचिश की बीमारी हो गई। इसलिए उन्हें चिकित्सा के निमित्त बराहनगर के सौरेंद्र मोहन ठाकुर के किराए के मकान में लाया गया। वहां से वे कलकत्ते में बलराम भवन आई और दुर्गा पूजा के बाद कामार पुकुर होती हुई जयराम बाटी पहुंची। उस बार उक्त दोनों स्थानों में वे बहुत दिनों तक रही। यद्यपि आत्मसंगोपन के लिए श्री मां कामारपुकुर और जयराम बाटी के ग्रामीण वातावरण में चली जाती थी, फिर भी उनकी दैवी कृपा और उनका पुण्य सानिध्य प्राप्त करने के हेतु भक्तगण उनके श्री चरणों के समीप एकत्र होने लगे। वे ही स्नेह, ममता, सेवा, सत्कार और आध्यात्मिक शक्ति संचार द्वारा उनके हृदयों को उच्छलित पूर्णता और अमृतमयी शांति से भरपूर कर देती थी। उनके कृपा स्पर्श से अगणित भक्तों के जीवन धन्य और अमृतमय हो गए। उन लोगों को परम शांतिमय धाम का सार्थक परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। 1891 ईस्वी के प्रथमार्थ में श्री मां जब जयराम बाटी में थी, उस समय स्वामी निरंजनानंद, सुबोधानंद आदि कतिपय सन्यासियों के साथ श्री रामकृष्ण देव के वीर भक्त गिरीश चंद्र उनके दर्शन के लिए वहां पहुंचे। महान सांसारिक अशांति के भंवर में पड़कर उस समय गिरीश की जीवन नौका डावाडोल हो रही थी। एक दिन स्वामी निरंजनानंद के समीप अपनी दयनीय दशा का वर्णन करने पर उन्हीं ने गिरीश को श्री मां के चरणों में आश्रय लेने का परामर्श दिया था। रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि ऋषि बनाना नारद जी के जीवन का सर्वश्रेष्ठ श्रेय है।
दस्यु अंगुलीमाल के जीवन को आमूल परिवर्तित कर उसे अहिंसक नाम से भिक्षु संघ में ग्रहण करना तथागत की बुद्धित्व प्राप्ति का एक प्रकृष्ट प्रमाण है। गौरांग अवतार में जगाई मधाई उद्धार जिस प्रकार एक विशेष घटना है, ठीक उसी प्रकार रामकृष्ण अवतार में पाप पंक निमज्जित गिरीश का समस्त पाप भार ग्रहण भी भगवान की अहेतुकी कृपा का एक श्रेष्ठ निदर्शन है। गिरीश का पाप ग्रहण करने के कारण ही श्री रामकृष्ण देव के शरीर में कठिन कंठ रोग हुआ था एवं उसी रोग से उन्होंने देह छोड़ी। फिर भी कृपा निधि श्री रामकृष्ण देव ने गिरीश को अपनी गोद में स्थान दिया। यथेच्छाचारी कलुषित स्वभाव गिरीश के जीवन के माधुर्यमय परम आश्चर्यजनक परिवर्तन को देखकर जगत को उन पतित पावन का परिचय मिला। जयराम बाटी पहुंचते ही स्नान कर भीगे वस्त्र पहने गिरीश भाव विह्वल हो श्री मां को प्रणाम करने लगे। उनको प्रणाम कर ज्यों ही उन्होंने ऊपर की ओर देखा कि घूंघट से कुछ ढके हुए श्री मां के मुख पर दृष्टि पड़ते ही वे चौंक उठे और कह उठे, ए मां तुम हो। गिरीश के इस विस्मय का उनके जीवन की एक अत्यंत गोपनीय घटना के साथ संबंध था। उनकी युवावस्था में एक बार उन्हें हैजे का आक्रमण हुआ। रोग ने ऐसा भीषण रूप धारण कर लिया कि उनके बचने की कोई आशा नहीं रही। उस समय उन्हें स्वप्न में एक देवी मूर्ति के दर्शन हुए। वह ज्योतिर्मयी मूर्ति लाल किनार की साड़ी पहने हुए थी। उसके मुखमंडल पर स्वर्गीय कांति और नेत्रों में शीतल स्निग्धता थी। देवी ने उनके मुख में महाप्रसाद लेकर कहा, खाओ। उस अपार्थिव प्रसाद को खाते खाते गिरीश की नींद खुल गई। फिर भी उस प्रसाद का पवित्र स्वाद उस समय तक बना रहा और उन्होंने यह अनुभव किया कि वह देवी मानो उन्हें चारों ओर से घेरे हुए है। गिरीश स्वस्थ हो उठे। अब इतने वर्ष बाद अपनी आंखों के सामने उसी स्वप्न की देवी को सहज नारी के रूप में देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने आज यह अनुभव किया कि घूंघट की आड़ में रहकर अब तक कौन उनकी रक्षा कर रही है तथा किसने उन्हें मृत्यु के हाथ से बचाया था। इस मानवी देवी के जीवन में ऐसी अनेक अलौकिक घटनाओं का परिचय क्रमशः हमें प्राप्त होगा। वे अपने को घूंघट में छिपाकर गांव में रहती थी, पर उनकी मंगलमयी दृष्टि दूर दूर तक चारों ओर फैली हुई थी। कितनी ही भांति, कितने ही प्रकार से उन्होंने जीवों का उद्धार किया। जिन दो चार घटनाओं का पता चलता है, उन्हीं से यह स्पष्ट है कि अरूपा ने किस प्रकार रूप धारण किया था, सीमाहीन कैसे सीमाबद्ध हुई थी। जगत जननी शारदा देवी के रूप में क्रीड़ा कर रही थी। स्वामी प्रेमानंद जी ने कहा था,
श्री श्री माँ ने मनुष्य शरीर धारण किया था, फिर भी उनका अप्राकृत भागवती तनु था। अन्यान्य पुरुष भक्तों की तरह गिरीश को भी इससे पूर्व कभी शारदा देवी के श्रीमुख दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। संभवतः 1887 ईस्वी में श्री माँ जब बलराम भवन में कुछ दिन रही थी, उस समय एक दिन वे छत पर चढ़ी थी। गिरीश भी उस समय अपने मकान की छत पर टहल रहे थे। तब उनकी पत्नी श्री माँ को दिखाती हुई बोली, वह देखो, माँ भी छत पर टहल रही है। यह सुनते ही अपना मुंह फेर गिरीश कहने लगे, नहीं नहीं, मैं अपने इन पाप नेत्रों से इस प्रकार छिपकर उन्हें नहीं देखूंगा। वे तत्काल ही छत से उतर आए। 1890 ईस्वी में जब बराह नगर के किराए के मकान में अपनी चिकित्सा के लिए श्री माँ रहती थी, उस समय गिरीश का गूंगा पुत्र, जिसकी आयु 3 वर्ष की थी, अपने पिता को खींचते खींचते ऊपर श्री माँ के समीप ले गया। गिरीश जाना नहीं चाहते थे और रो रो कर कह रहे थे, अरे मैं माँ के पास कैसे जाऊं, मैं तो महापापी हूं। वे कांपते हुए श्री माँ के चरणों पर गिरकर बोले, माँ, इसके द्वारा ही तुम्हारे श्री चरण दर्शन का सौभाग्य मिला। वे ही गिरीश आज श्री माँ के श्रीमुख का दर्शन कर विस्मित हो उठे। अपने उस समय के देखे हुए स्वप्न की सत्यता उन्होंने परख ली। उनके प्रश्न के उत्तर में श्री माँ को यह स्वीकार करना पड़ा कि उन्हीं ने उस समय दर्शन देकर उनके प्राणों की रक्षा की थी। फिर भी उनका संशय दूर नहीं हुआ। एक दिन श्री माँ से उन्होंने पूछा, तुम कैसी माँ हो? चिरंतनी माँ ने स्वाभाविक कंठ से उत्तर दिया, मैं सचमुच की माँ हूं। मैं गुरु पत्नी नहीं, बनाई हुई माँ नहीं, कहने भर की माँ भी नहीं, मैं तो सचमुच की माँ हूं। मानवी देवी के और भी अनेकानेक कृपानुभव उस वर्ष जयराम बाटी में माँ के समीप रहते हुए गिरीश को प्राप्त हुए थे। संतान माँ को ममतामयी रूप से देखती है और माँ के मातृत्व का विकास भी स्नेह में लालन द्वारा होता है। गिरीश कलकत्ते के रहने वाले थे। सुबह उठते ही चाय के प्याले में मुंह डुबाने का उन्हें अभ्यास था। श्री माँ यह जानती थी, पर गांव में दूध मिलना एक समस्या थी। चाय और चीनी जुटाना भी सहज नहीं था। श्री माँ गठिये से पीड़ित थी, तो भी प्रातःकाल सबसे पहले दूध लाने के निमित्त निकल पड़ती थी। उनसे अच्छी तरह चला भी नहीं जाता था। फिर भी ऐसी दशा में सारा गांव घूम घूम कर थोड़ा सा दूध संग्रह कर लाती थी। सोकर उठते ही गिरीश को चाय तैयार मिलती। चाय पीते समय उनका हृदय उमड़ पड़ता। चाय के प्याले में आंसू टपकते जाते। केवल चाय ही नहीं, उसके साथ हलवा तथा रोज नई नई खाद्य सामग्री भी दी जाती थी। कितना स्नेह सत्कार था, कितनी आंतरिकता थी। एक दिन गिरीश ने देखा
कि माँ बिस्तर की कुछ मैली चद्दरें और तकियों के गिलाफों को लेकर तालाब की ओर जा रही हैं। रात में सोते समय उन्हें अपना बिस्तर एकदम साफ सुथरा और सफेद दिखाई पड़ा। यह कार्य श्री माँ का ही है। यह जानकर उन्हें एक ओर जिस प्रकार मन में महान कष्ट हुआ, वैसे ही दूसरी ओर जननी का अपार स्नेह देखकर उनका हृदय आनंद से भर उठा। जयराम बाटी में रहते समय गिरीश के जीवन में एक प्रकार की नवीनता दिखाई देने लगी। श्री माँ के सानिध्य में उनका रिक्त जीवन मानो पूर्ण हो उठा। अब गिरीश का वह पहला रूप नहीं रहा। अत्यंत असंयमी और उद्दंड गिरीश ने श्री माँ के समीप शांत शिष्ट शिशु का रूप धारण किया। माँ है और मैं हूं, मुझे चिंता ही किस बात की है। माँ के हाथ से खाता पीता हूं, माँ ने मेरा सारा भार ले लिया है। इसी भावना से गिरीश ने अब तन मन वचन से श्री माँ के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि मेरी माँ सनातनी और संताप हारिणी है। कुछ दिन बाद कलकत्ते में गुरु भाइयों के समीप गिरीश ने एक दिन बड़े आवेगपूर्ण स्वर से कहा था, मनुष्य के लिए यह विश्वास करना कि भगवान ठीक हम लोगों की तरह मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं बहुत ही कठिन है। तुम लोग क्या ऐसी धारणा कर सकते हो कि ग्रामीण महिला के रूप में साक्षात जगदम्बा तुम्हारे समक्ष खड़ी हैं? ऐसी कल्पना करना क्या तुम लोगों के लिए संभव है कि महामाया साधारण रमणी की भांति घर गृहस्थी के सारे काम काज कर रही हैं, पर वे ही तो जगत जननी हैं, महामाया है, महाशक्ति स्वरूपिणी है। सारे जीवों की मुक्ति और मातृत्व का आदर्श स्थापित करने के लिए उनका आविर्भाव हुआ है। प्रख्यात कवि एवं नाट्याचार्य की यह साधारण उक्ति मात्र नहीं है, यह तो मात्र साधक भक्तवर गिरीश की मर्म वाणी है। नाट्याचार्य जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति का जयराम बाटी पहुंचना उस अंचल के लोगों के लिए एक विस्मयजनक घटना थी। गिरीश बाबू को देखने तथा उनके गाने सुनने के लिए लोग दल बांधकर आने लगे। जितना ही वे कहते कि मैं गा नहीं सकता, संगीत का रचयिता मात्र हूं, उतना ही लोगों का आग्रह बढ़ता जाता। तब बाध्य होकर उन्हें गाना पड़ता। वे श्री बाल गोपाल की मधुर लीला के पद बनाकर गाते। एक दिन देशड़ा गांव का हरिदास बैरागी जयराम बाटी में गाना सुनाने आया। वह स्वयं भक्त था और गाना गाकर भिक्षावृत्ति के द्वारा अपना निर्वाह करता था। वह बेला बजाकर श्री अन्नपूर्णा और शिव के लीला संबंधी पद गाने लगा, जिसका भावार्थ यह था, अरे उमा, क्या ही आनंद की बात है। लोगों से सुनती हूँ, शिवानी सच बोल, क्या काशी में तेरा नाम अन्नपूर्णा है? ए अपर्णा, जब मैंने तुझे शिव को सौंपा
तब भोलानाथ मुट्ठी भर भीख के लिए तरसते थे। शुभंकरी, आज मैं क्या आनंद की बात सुन रही हूँ। क्या तू विश्वेश्वर के बाएं विराजमान विश्वेश्वरी है? उसके गाने के भाव से आंखों के सामने सर्वत्यागी श्री रामकृष्ण देव और शारदा देवी की जीवन लीला का एक अपूर्व चित्र खिंच गया। बैरागी के मुंह से वह गाना सुनकर भाव विमुग्ध गिरीश चंद्र के दोनों कपोलों को प्लावित करते हुए अश्रु प्रवाहित होने लगे। भीतर घर में बैठकर श्री माँ भी आंचल से आंसू पोंछने लगी। श्री माँ के पवित्र सानिध्य में कुछ दिन रहने के फलस्वरूप गिरीश के आध्यात्मिक जीवन में महान परिवर्तन आ गया। उस समय से जीवन के अंतिम दिवस पर्यंत श्री माँ की इच्छा पर निर्भर रहने की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी। कुछ वर्ष बाद 1896 ईस्वी में जब श्री माँ कलकत्ते के बाग बाजार में एक किराए के मकान में निवास कर रही थी, उस समय एक दिन गिरीश चंद्र श्री माँ के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर आवेग पूर्ण कंठ से कहने लगे, माँ, जब मैं तुम्हारे समीप आता हूँ तब मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो मैं एक छोटा बच्चा हूँ और अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। यह कहते हुए उनका कंठ रुद्ध हो गया। आगे कुछ कहना उनके लिए संभव नहीं हुआ। क्रमशः श्री माँ के संबंध में देवी अनुभूति गिरीश के हृदय में इतनी प्रगाढ़ हो उठी कि बंगला सन 1314 में श्री शारदा देवी की 10 भुजा दुर्गा के रूप में पूजा करने की उनकी तीव्र अभिलाषा हुई। श्री माँ उस समय जयराम बाटी में थी। मलेरिया से पुनः पुनः पीड़ित होकर उनका शरीर अत्यंत कमजोर हो चुका था। फिर भी भक्त संतान गिरीश के आंतरिक आवाहन से बाध्य होकर उन्हें कलकत्ते में उनकी पूजा ग्रहण करने की स्वीकृति देनी पड़ी। यथा समय श्री माँ कलकत्ते में बलराम भवन आई। गिरीश के घर पर श्री माँ की उपस्थिति में शारदीय पूजा का कल्पारंभ हुआ। माता जी के शुभागमन के समाचार मिलते ही भक्तगण दल बांधकर जीवित दुर्गा की पूजा के निमित्त विविध उपकरणों के साथ बलराम भवन में एकत्रित होने लगे। यद्यपि श्री माँ का शरीर अस्वस्थ था, फिर भी पूजन के तीनों दिन अगणित भक्तों के श्रद्धार्थ स्वीकार कर उन्होंने सबको कृतार्थ किया। दिन भर अत्यधिक परिश्रम करने के फलस्वरूप महाअष्टमी की रात्रि में श्री माँ को खूब जाड़ा लेकर बुखार आया। उस वर्ष गहरी रात्रि में संधि पूजन का समय था। उस समय ज्वर की दशा में श्री माँ के लिए गिरीश के घर पर उपस्थित होना असंभव था। हताश हो श्री गिरीश एकांत में बैठकर आंसू बहाने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि जब माँ ही नहीं पधारेंगी तो पूजा मंडप में जाकर क्या करना। फलस्वरूप वे पूजा मंडप में नहीं गए। इधर संधि पूजा के समय उस गहरी रात में सेविकाओं के साथ श्री माँ पैदल ही
गिरीश के घर पर उपस्थित हुई और पीछे के दरवाजे को खटखटाती हुई बोली, मैं आ गई हूं। उनकी आवाज सुनते ही गिरीश का मुखमंडल शारदीय चंद्रमा की भांति उज्जवल हो उठा। पूजा मंडप में पहुंचकर श्री मां देवी प्रतिमा के उत्तर पश्चिम कोने में खड़ी हुई। दिव्यानंद की तरंग से सभी के हृदय आंदोलित हो उठे। आवेगपूर्ण कंठ से गिरीश ने मात्र वंदना की। भक्तों ने भी देवी के चरणों में भक्ति अर्घ्य अर्पण किया। ऐश्वर्य के राजमार्ग से कभी जगत जननी का आगमन नहीं होता। वे तो दीनता की बीथी से अकिंचनों के हृदयों में आविर्भूत होती हैं। तभी तो श्री मां पीछे के दरवाजे से पधारी थी। गिरीश का देहांत होने पर अत्यंत शोकग्रस्त हो श्री मां ने कहा था, आहा, एक इंद्र उठ गया। कैसा गहरा उसका भक्ति विश्वास था। गिरीश के विश्वास के संबंध में श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, 1.25 रुपए ही नहीं, 1 रुपया 5 आने, अर्थात 16 आने से भी बहुत अधिक। श्री मां से गिरीश को ऐसा क्या मिला था जिसके फलस्वरूप उन्होंने मात्र चरणों में इस प्रकार आत्मसमर्पण किया था। कुछ स्नेह सेवा, अमृतमय संभाषण, मात्र स्नेह अथवा कोई अपार्थिव दैवी संपत्ति। श्री रामकृष्ण देव की अच्छी तरह परीक्षा करके ही गिरीश ने उन्हें अपनाया था। माँ बाप तक की गाली गलौज तथा और भी कितने ही प्रकार के दुर्व्यवहार के द्वारा उन्होंने क्षमामय को भली भांति परख लिया था। फिर भी पाप हरण श्री रामकृष्ण देव ने पाप पंकिल गिरीश को अपनी गोद में आश्रय प्रदान किया था। उनके भाव, महाभाव, समाधि, तन्मयता, त्याग, पवित्रता तथा आध्यात्म शक्ति को अच्छी तरह से देखभाल कर तब गिरीश ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया था। उनको अवतार वरिष्ठ माना था और बाद में बड़े जोर शोर के साथ उनका प्रचार भी किया था। किंतु आद्या शक्ति की प्रफुल्ल प्रसन्नता प्राप्त करना संभवतः उस समय तक गिरीश के लिए बाकी थी। आत्मनिवेदन के द्वारा गिरीश ने उस प्रसन्नता को प्राप्त किया। 1912 ईस्वी की काशी की एक घटना है। गोलाप माँ ने स्वामी ब्रह्मानंद जी से पूछा था, राखाल, माँ यह जानना चाहती है कि पहले शक्ति पूजन क्यों किया जाता है। स्वामी ब्रह्मानंद जी बोले, ब्रह्म ज्ञान की चाबी तो माँ के ही पास है। माँ यदि कृपा करके चाबी से दरवाजा न खोल दे तो दूसरा उपाय ही क्या है। सहसाम प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्तये। इस वाक्य की सत्यता सिद्ध हुई। श्री माँ की दैवी कृपा के स्पर्श से गिरीश के लिए अमृत धाम में जाने का ज्योतिर्मय मार्ग उद्घाटित हो गया था। जय ठाकुर, जय माँ।